टेस्ट से होगी डेड बॉडी की पहचान। क्रैश में बुरी तरीके से जल गए हैं शव। परिजनों का डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया है। डीएनए जांच के बाद दी जाएगी डेड बॉडी। 200 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। आपको बता दें कि बाकायदा एक अलग से डीएनए के लिए टीमों का गठन किया गया है जो परिवारों का सैंपल इकट्ठा करने में लगी हुई है और अब तक 200 से भी ज्यादा लोगों के डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं और उसके आधार पर ही डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही डेड बॉडी की पहचान की जाएगी और उसके बाद डेड बॉडी परिवार वालों को सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी खबर और ऐसे में 265 लोगों की मौत इस हादसे में और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात तफ्तीश जारी है। और इसी बीच अब खबरों के मुताबिक जितने भी परिवार वाले वहां पर पहुंच रहे हैं अपनों की डेड बॉडी लेने के लिए, शवों को लेने के लिए, अब उनकी शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद ही सौंपा जाएगा। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में ये आप देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं और इस गाड़ी के अंदर डीएनए सैंपल्स हैं। जो डेड बॉडीज यहाँ पर कल रात से लेकर अभी तक आई हैं उनकी सबकी डीएनए सैंपलिंग की गई है और उनके सैंपल्स जो हैं वो बक्से के अंदर जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं इसमें डीएनए सैंपल्स हैं उन डेड बॉडीज़ के। इनको कलेक्ट किया जाएगा और यहाँ से इसको एफएसएल के लिए भेजा जाएगा। और जो परिवार हैं, जो परिजन हैं जिनको सूचना मिली और वो कोई कल दोपहर आ गया, कोई शाम आ गया, कोई रात को पहुँचा है और उनकी भी सैंपलिंग उस साइड चल रही है। और इस डीएनए सैंपल को जो डेड बॉडीज़ के अंदर से यहाँ से ली गई है, कलेक्ट की गई है, उनको उनसे मिलान किया जाएगा। हालांकि इनका कहना है कि कोशिश की जाएगी कि ये काम बहुत जल्द से जल्द हो जाए। अमूमन इस काम में टाइम लगता है लेकिन इनका कहना है कि बिल्कुल इसे त्वरित गति से किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द पहचान हो सके कि क्योंकि जो शव यहाँ पर आए थे वो इतनी बुरी अवस्था में थे, जले हुए अवस्था में थे कि उसको देख पाना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए अब डीएनए सैंपल के जरिए, मिलान के जरिए ही परिजन अपने परिवार वाले को पहचान पाएंगे। देखिए ये है वो गाड़ी जिसके अंदर डीएनए सैंपल्स यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ से एफएसएल इस डीएनए सैंपल को यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। ड्रीमलाइनर की ये उड़ान कई लोगों की जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई है। ये भारत का अब तक का सबसे भीषण विमान हादसा है जिसमें ज्यादातर यात्रियों को जान गंवानी पड़ी है। हादसा इतना भयावह और दर्दनाक है कि जिनकी जान गई है उनके शव तक सही सलामत नहीं बचे हैं। विमान में आग लगने की वजह से ज्यादातर यात्री के शव इतनी बुरी तरीके से जल गए हैं कि उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल है। गुजरात सरकार ने शवों की पहचान के लिए प्लेन में सवार यात्रियों के रिश्तेदारों से डीएनए सैंपल देने की अपील की है। के अंदर ये वो एरिया है जहां पर कल से ही डीएनए सैंपलिंग की जा रही है, यानी कि जो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपनों को खोया है वो यहां पर मौजूद है। 200 तक हो चुके हैं। अभी कुछ लोग और भी बाकी ज़्यादातर जो यहाँ के लोकल्स होंगे उन्होंने, हाँ, जो है अहमदाबाद से बाहर के लोग बाकी हैं। ये सारे सैंपल कलेक्ट होकर के गांधीनगर एफएसएल जाएंगे। हाँ, वहाँ पे जाएंगे। कितना वक्त लग जाएगा? 72 और गांधीनगर नहीं, इधर अपने सिविल में ही है एफएसएल, सिविल हॉस्पिटल में ही है। असरवा एफएसएल है, वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जो अभी कितने लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने नहीं दिया है? आप लोगों के पास तो लिस्ट पैसेंजर्स की होगी ना? हाँ सर, बाकी बहुत सारे क्योंकि लोकल्स भी है कुछ, क्योंकि स्टूडेंट्स भी है। ये तो जो हमारे पास लिस्ट है जो प्लेन क्रैश हुआ है उनकी लिस्ट है, क्योंकि जो डॉक्टर क्वार्टर्स था उसमें तो बाकी है, अभी उसमें भी स्टूडेंट्स थे बहुत सारे, कुछ लोकल्स थे, उन लोग की अभी तक सिविल लिस्ट है। जो लापता है हाँ, वो भी अभी आ रहे हैं।